हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग बिहार एसएससी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मॉक टेस्ट रूप में होगा और ये सेट नंबर 1 होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्मक सुमेलित नहीं है? घास का मैदान और महाद्वीप दिया हुआ है, सेल्वास दक्षिणी अमेरिका, पंपास यूरोप, वेल्ड अफ्रीका या डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पंपास आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये पंपास यूरोप में नहीं है। ठीक है, सेल्वास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। वेल्ड कहाँ है? अफ्रीका। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। यानी पंपास जो है आपका यूरोप महाद्वीप में नहीं है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवित कहलाती है। बायो बाइरोबैक्टीरिया, कवक मूल, लाइकेन या माइकोप्लाज्मा। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। क्या कहलाएगी? लाइकेन। ठीक है, शैवाल तथा कवक के बीच शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है लाइकेन। कवाल शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है लाइकेन। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, अपवर्तन। तो प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार होता है? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। तो प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्य की कार्यकारी शक्ति से, राज्यपाल को नियुक्ति से, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से, राज्यपाल के पद की अवधि से। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण है? मरुस्थलों का अभाव, अंटार्कटिका का प्रभाव, विशाल महासागरीय विस्तार या उच्च पर्वतों का अभाव। तो दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुख्य नियुक्त कोई व्यक्ति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को, 25 सितंबर को, 29 अगस्त को या 29 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका। तो निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस आपका क्या हो जाएगा? सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, मॉरिशस क्या होगा? सार्क का सदस्य नहीं है। गन्ने के में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? गन्ने में उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तमिलनाडु। हेलेंस की राजधानी है। हेलेंस की राजधानी कहाँ की है? हेलेंस की राजधानी है फिनलैंड की, आइसलैंड की या लिपुगानिया की या लाटविया लाटियाया की। तो हेलेंस की राजधानी कहाँ की है? फिनलैंड की। हेलेंस की राजधानी कहाँ की है? फिनलैंड की। ठीक है, हेलेंस की कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की। ठीक है, लाटविया कहाँ की राजधानी है? लाटविया की राजधानी कहाँ है? रीगा। ठीक है, हेलेंस की कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की। और लाटविया कहाँ की है? रीगा। और आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक रिकजेविक। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिक रिकजे रिकजेव रिकजेविक। बीटा क्षय परिणाम है प्रबल नाभिकीय बल का, दुर्बल नाभिकीय बल का, विद्युत चुंबकीय बल का या गुरुत्वाकर्षण बल का। तो बीटा क्षय परिणाम किसका परिणाम है? दुर्बल नाभिकीय बल का। ठीक है, बीटा क्षय दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। बीटा क्षय किसका किसका परिणाम है? दुर्बल नाभिकीय बल का। बीटा क्षय किसका परिणाम है? दुर्बल नाभिकीय बल का। बीटा क्षय किसका परिणाम है? दुर्बल नाभिकीय बल का। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, को लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या को चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, और को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को क्या किया जाता है? लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एयरी, प्राट, डट्टन या हट्टन? ठीक है, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डट्टन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? डट्टन ने किया था। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डट्टन ने किया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय? तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। सुगौल की संधि कब संपन्न हुई? सुगौल की संधि कब संपन्न हुई? 1810 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में या 1826 ईस्वी में? सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? 1816 ईस्वी में। ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है? 6 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन और 9 सहसंयोजक बंधन। ठीक है, ईंधन जिसका आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है, के पास कितना सहसंयोजक बंधन है? तो इसके पास कितना सहसंयोजक बंधन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा कितना बंधन हो जाएगा? 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। ठीक है, तो C ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो बंधन बनाएगा आपका इस प्रकार से बनाएगा। C C एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, H के साथ एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये, एक ये, एक ये। तो कितना बंधन हो गया? एक, एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7। तो टोटल बंधन कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, इथेन, सॉरी ईंधन नहीं है, इथेन। इथेन जिसका आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। इसमें कितना बंधन होगा? 7 बंधन होगा, सहसंयोजक बंधन होगा। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय खेल सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक? निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय या भारतीय रिजर्व बैंक? तो कौन सा संस्था है जो भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो कौन भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा आयोग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा या पंजाब सरकार द्वारा? तो भाषा पुरस्कार दिया जाता है
किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संस्थि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। यह है एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इसके थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। यह है गाउट, अस्थि सुशीरता, अपतानिका या माइअस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। तो यह क्या है? माइअस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, माइअस्थेनिया ग्रेविस। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी? किसने लिखी? विनोद राय, रामचंद्र गुहा या प्रदीप मैगजीन या रत्नाकर शेट्टी? तो निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखी थी? रत्नाकर शेट्टी ने। ठीक है, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा किसने लिखी है? रत्नाकर शेट्टी ने। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में, सूरजपुर में, सलौना गांव में या रामपुर में? तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, सुप्र सु, सुपार्श्वनाथ, कुंथु कुंथुनाथ कुंथुनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, कुंथानाथ। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी? 1960, 1961, 1963, 1965। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर। तो विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? वोल्ट मीटर। विभवांतर की मापी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? वोल्ट मीटर। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? ज्यामितीय समावयवता, चलावयवता, प्रकाशिक समावयवता या मध्यावयवता? लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो लैक्टिक अम्ल कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता
है प्रकाशिक समव्यवता। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। महसीर मछली का, सीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क का प्राकृत आवास है एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका आवास है? एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली-भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? अधीनस्थ विधायत समिति, आचार समिति, कार्य सलाहकार समिति, सरकारी आश्वासन समिति। तो विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली-भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? अधीनस्थ विधायन समिति का। ठीक है। विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए सांसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं यह विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? अधीनस्थ विधायन समिति का। कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, दो सिग्मा एक पाई और दो सिग्मा दो पाई। कैल्शियम कार्बाइड के दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, एक सिग्मा दो पाई। कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? एक सिग्मा दो पाई। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला, क्लोरेला। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है?
म्यूकर सटाइवा, राइजोपस इंडिका, स्ट्रेप्टोको स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफेली, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। तो ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 47वां संशोधन, 35वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? इसके द्वारा जोड़े गए हैं 42वां संशोधन। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन। प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे कि शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में या लेंस में। तो प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे कि शलाका तथा शंकु उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? रेटिना में। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? रेटिना में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 91। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? अनुच्छेद 71। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? अनुच्छेद 71। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2014, 2016, 2019, 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2015। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2015। किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है? किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है? 1960-62, 1966-69, 2017-20, 1947-51। किस योजना को योजनावकाश कहा जाता है? 1966-69 को। ठीक है, किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है? 1966-69 को। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है ग्राम पंचायत का संगठन, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, राज्यपाल की परिभाषा। तो क्या हो जाएगा? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A क्या प्रावधान करता है? समान न्याय एवं तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? शिशुनागर राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश, हर्यक राजवंश। बिंबुसार किस राजवंश का शासक था? हर्यक राजवंश। बिंबुसार
किस राजवंश का शासक था? हर्यक राजवंश। बिंदुसार किस राजवंश का शासक था? हर्यक राजवंश। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना घास भूमि प्रदेश, उपो उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मानसून एशिया प्रदेश। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो किसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 11 नवंबर, 22 नवंबर, 5 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 नवंबर। कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवशोषित करने में, साधारण पेयजल को शुद्ध करने में, गुणात्मक विश्लेषण में नमक को अवक्षेपित करने में, या कीचड़ युक्त पानी से कीचड़ अवक्षेपित करने में। कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा। वाणिज्यिक बैंकों का अधिक सोना आरबीआई में जमा होगा। आरबीआई के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। तो आरबीआई द्वारा नगद सुरक्षित आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि होने की घोषणा का अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। शिंजो आबे देश के प्रसिद्ध नेता थे। जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और चीन। शिंजो आबे देश के प्रसिद्ध नेता थे। कहाँ के नेता थे? जापान के। शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे क्या थे? जापान के प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता थे। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? नाना साहिब, कुंवर सिंह, ठाकुर कुशल सिंह या रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? कुंवर सिंह। ठीक है। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कुंवर सिंह थे। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 162 में।
मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163 में। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में क्या प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रावधान है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? अरबी, शारदा, मोडी, कुटिला। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? अरबी, शारदा, मोडी, कुटिला। कौन सा हो जाएगा? शारदा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? शारदा। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 6वां भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 8वां भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सदन की कुल संख्या की 1/4 सीटें। तो क्या हो जाएगा? विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग। सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग सीटों की आवश्यकता होती है। विपक्षी नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 20, 22, 24, 18। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम, रुपया, दिनार या रियाल। यूएई की मुद्रा क्या है? क्या है? दिरहम। दिरहम। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह विभाग, राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग या कानून व्यवस्था विभाग। गृह विभाग। निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? कौन सा अधीन नहीं है? कानून व्यवस्था विभाग। निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? कानून व्यवस्था विभाग। यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन सा आता है? गृह विभाग, राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, लेकिन कानून व्यवस्था विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होते हैं। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई? 1665 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में या 1660 ईस्वी में? शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई? 1665 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी और जय सिंह की मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष
हुई थी। ठीक है, 1665 ईस्वी में।